नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक डेवलपर न्यूज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। साप्ताहिक डेवलपर न्यूज यानी कि वीकली डेवलपर न्यूज, जहां मैं डेवलपर्स रिलेटेड न्यूज आर्टिकल्स आपके लिए लेकर के आता हूं। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं आज के पहले समाचार से। आज का पहला समाचार गिटहब का है। तो गिटहब को पायलट यानी कि एआई बेस्ड कोडिंग असिस्टेंट, जो नया आपका गिटहब का प्रोडक्ट है, 1 साल हुए हैं उसको और वो अब जनरल अवेलेबिलिटी में आ गया है। पहले जो है वो बीटा में था या उसको जो भी कहेंगे प्रीव्यू वगैरह में था, लेकिन अब वो जनरल अवेलेबिलिटी में आ गया है और इट्स पेड सर्विस बेसिकली। सो एज ए पेड सर्विस उसको गिटहब ने लॉन्च किया है $10 पर मंथ पर डेवलपर के तौर पे और $100 पर ईयर के तौर पे आप एज ए डेवलपर गिटहब को पायलट की सर्विसेज को आप यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता गिटहब को पायलट क्या है, गिटहब को पायलट जो है वो एआई बेस्ड कोडिंग असिस्टेंट है। बेसिकली गिटहब के पूरे कोड डेटा पे उसको ट्रेन किया गया है और जब आप कोड लिख रहे होते हैं तो वो आपके कोड को ऑटो कंप्लीट करेगा, उसमें एडेड फीचर या सजेशंस वगैरह देगा बेस्ड ऑन जो भी आपने इनिशियल कोड लिखा है उसके। मैंने हालांकि इसको अभी तक यूज नहीं किया बिकॉज आई थिंक ये जावास्क्रिप्ट पाइथन वगैरह में ज्यादा अवेलेबल है। सी शार्प में कितना अवेलेबल है सच बताओ तो मैंने चेक भी नहीं किया है। बट ये गिटहब को पायलट जो है ये जब लॉन्च हुआ था पिछले साल तो इसको बहुत लोगों ने ये बोला था कि हाँ भाई डेवलपर्स की नौकरी जा रही है, ये है वो है, बट इट्स काइंड ऑफ एन एडेड एड ऑन फॉर डेवलपर्स एक तरह से मैं कहूं। और वैसे भी विजुअल स्टूडियो में भी इंटेलीकोड है ही जो कि काइंड ऑफ एन एड ऑन है, तो गिटहब को पायलट भी काइंड ऑफ उसी टाइप का है और या शायद इंटेलीकोड ऑन स्टेरॉइड्स है। आई डोंट नो मच अबाउट इट, लेकिन गिटहब को पायलट अब जनरल अवेलेबिलिटी में है। जिन लोगों को यूज करना है वो $10 प्रति माह खर्च करके यूज कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि क्या आप गिटहब को पायलट यूज करते हैं और क्या आप गिटहब को पायलट यूज करना चाहेंगे अपने एप्लीकेशन के लिए कि नहीं, बिकॉज इंडस्ट्री इसके ऊपर बहुत हद तक बटा हुआ है। इनफैक्ट रिसेंटली मैं एक और आर्टिकल पढ़ रहा था जहां पर कि ये किसी ने लिखा था कि क्या गिटहब के ऊपर केस करना चाहिए कि नहीं, कि उन्होंने जीपीएल कोड बेस को यूज किया है टू ट्रेन देयर एआई मशीन लर्निंग। सो ये सारे कंट्रोवर्सीज भी हैं गिटहब को पायलट से रिलेटेड। लेकिन आप कमेंट्स में बताइए कि क्या आप गिटहब को पायलट यूज करना पसंद करेंगे या नहीं। अगर मेरी बात करें तो मैं तो नहीं यूज करने वाला, मैं देखूंगा, ट्राई करूंगा अभी, लेट्स सी। जब एआई बेस्ड कोडिंग टूल्स की बात हो ही रही है तो यहां पर Amazon ने भी अपना एक एआई बेस्ड पेयर प्रोग्रामिंग टूल निकाला है। दे आर कॉलिंग इट कोड विस्परर। सो जैसे होता है ना विस्परर, उसको बोलते हैं जैसे कान में फुसफुसाते हैं आकर के, तो कोड विस्परर करके Amazon ने एक निकाला है। टेक क्रंच का आर्टिकल है ये कि Amazon लॉन्चेस कोड विस्परर, एक गिटहब को पायलट लाइक एआई प्रोग्रामिंग टूल। सो ये गिटहब को पायलट के अगेंस्ट में Amazon का वार कहेंगे कि Amazon ने गिटहब को पायलट के कंपटीशन में अपना एआई कोड बेस निकाला है। अब ये बड़ी बड़ी कंपनीज में ये होता ही रहता है। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट की कॉग्निटिव सर्विसेज हैं, वैसे IBM का वॉटसन है, Amazon का भी कुछ और है ऐसा ही, आई डोंट रिमेंबर क्या है, लेकिन Amazon AWS में भी इसी तरह के कुछ एआई बेस्ड सर्विसेज हैं, प्री बिल्ट एआई बेस्ड सर्विसेज। आई डोंट नो है कि नहीं है, गूगल में तो है, इतना मुझे पता है। सो बेसिकली ये कॉम्पिटिशन्स तो चलता रहता है। सो Amazon ने भी एक निकाला है, विल यू गिव इट ए ट्राई। अगेन जैसा कि गिटहब को पायलट के लिए पूछा मैंने, वैसे ही इसके लिए पूछता हूं, विल यू गिव इट ए ट्राई। क्या आप इसके प्रीव्यू के लिए अपने आप को रजिस्टर करेंगे या नहीं करेंगे। मैं ट्राई करूंगा, देखता हूं अगर रजिस्टर करके क्या बेनिफिट है। अगर सी शार्प के लिए कुछ वैसा है पेयर प्रोग्रामिंग टूल इनका तो देखता हूं, लेट्स सी। न्यूज भी Amazon से रिलेटेड है। Amazon की जो वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस है एलेक्सा, जैसे आपका एप्पल का सीरी है, गूगल का गूगल असिस्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना है, उसी तरह से Amazon की वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज हैं। दे कॉल इट एलेक्सा, मतलब उसका वर्चुअल असिस्टेंट का नाम ही है एलेक्सा है, जो कि Amazon के डिवाइसेस भी आती हैं एलेक्सा नाम से ही, उन डिवाइसेस में वो वर्चुअल असिस्टेंट बोलती है या यूज करती है। सो यूजुअली ये वॉइसेस जो होती हैं वो मेल या फीमेल की होती हैं और
बहुत ही ह्यूमन लाइक वॉइसेस होती हैं, बिकॉज ह्यूमंस ने ही इसको रिकॉर्ड किया होता है। तो इसमें अमेजॉन एक नया फीचर ला रहा है कि आप किसी भी अपने रिलेटिव का वॉइस जो है वो इसमें अपलोड कर सकते हैं। 1 मिनट की रिकॉर्डिंग अपलोड कीजिए और उसके बाद एलेक्सा जो है वो उसी की आवाज में बोलेगा। और भाई साहब, इस आर्टिकल को लिखा कैसे है न्यूज वालों ने कि सून एलेक्सा विल मिमिक द वॉइस ऑफ योर डेड रिलेटिव। इमेजिन आप अपने मरे हुए दादाजी की या मरी हुई दादी की या किसी भी मरे हुए रिलेटिव की वॉइस जो है वो अपलोड कर दो और रात के 12 बजे वो बोले कि अरे बेटा रवि, कल आपकी ये डिलीवरी आने वाली है अमेजॉन से। कैसा लगेगा? बहुत ही डरावना सीन हो जाएगा भाई। आप लोग क्या कहते हो? आप लोग यूज करोगे कि नहीं करोगे? और अगर आप यूज करोगे तो किसकी वॉइस मिमिक कराओगे एलेक्सा से? अपने मरे हुए रिलेटिव की या अपने एक्स की या अपने क्रश की? भाई न्यूज पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यदि पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर करो। अगली न्यूज .NET डेवलपर्स के लिए है कि .NET फाउंडेशन, जो कि बेसिकली .NET फ्रेमवर्क से रिलेटेड या .NET फ्रेमवर्क के प्रमोशंस की एक्टिविटीज और बहुत सारी एक्टिविटीज मैनेज करता है। सो .NET फाउंडेशन जो है एक समिट लेकर के आ रहा है और ऑब्वियसली .NET फाउंडेशन लेकर के आ रहा था, उसका नाम जो है वो .NET फाउंडेशन समिट है, DNF समिट 2022, जो जुलाई 20 को हो रहा है। 20 जुलाई को .NET फाउंडेशन का समिट हो रहा है, जिसमें कि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, .NET रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर सेशंस हो रहे हैं, जिसमें कि स्टेट ऑफ .NET फाउंडेशन एक है, ABP फ्रेमवर्क से रिलेटेड एक वो है आपका सेशन है, .NET नैनो फ्रेमवर्क के ऊपर एक सेशन है। मैं तो ये जरूर देखूंगा भैया, नहीं मैं नहीं देखने वाला, ये एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड है। हाँ, कम्युनिटी टूल किट के ऊपर देखूंगा कि कम्युनिटी टूल किट, इंट्रोडक्शन टू टूल किट लैब्स फॉर विंडोज, इसके ऊपर देखते हैं क्या है। और एक विक्स टूल सेट है। विक्स जो है, मुझे तो लगता था कि ये वर्डप्रेस बेस्ड फ्रेमवर्क है। विक्स टूल किट .NET के साथ कैसे यूज करेंगे, ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू सी दैट। इसका रिकॉर्डिंग जो है आई थिंक .NEट फ्रेमवर्क या .NET का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी अवेलेबल होंगे। 20 जुलाई के बाद कितने दिन में रिकॉर्डिंग्स आते हैं? यूजुअली .NEट फ्रेमवर्क वाले जो हैं या .NEट फाउंडेशन वाले जो हैं वो 2 या 4 दिन में रिलीज कर देते हैं वीडियो। बट लेट्स सी, अगर आप इसमें तो टाइम जोन जो बताया गया है वो ET टाइम जोन बताया गया है, ईस्टर्न टाइम। अगर आप ईस्टर्न टाइम में हैं तो ईस्टर्न टाइम में आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ईस्टर्न टाइम में ये सुबह 10 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक हो रहा है ये। अगर आप एक .NET डेवलपर हैं और .NEट के लेटेस्ट चीज़ों के बारे में देखना चाहते हैं कि .NEट फाउंडेशन क्या क्या कर रहा है, तो आप ये जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप ईस्टर्न टाइम जोन में हैं तो .NEट फाउंडेशन का ये इवेंट जो है वो ज्वाइन कीजिए और अभी से रजिस्टर कीजिए। सेव द डेट फ्री इवेंट है, सेव द डेट का ऑप्शन है, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू शुड ऑल्सो गो देयर एंड सेव द डेट, एटलीस्ट आपके पास अपडेट्स आते रहेंगे इस इवेंट से रिलेटेड। अगली न्यूज जो है वो यूट्यूबर्स कम्युनिटी और उनके लिए डेटा सोर्स है। बेसिकली जो लोग, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो जो वीडियो बनाते हैं, टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टॉप 10 डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स, टॉप 10 फलाना, टॉप 10 ढिमकाना, इस तरह के जो वीडियोस बनाते हैं। मैं नहीं बनाता क्योंकि मेरा तो एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो है C#, और एक ही फ्रेमवर्क है जो कि मेरा माई बाप है, दैट इज .NET। सो मेरे लिए तो ये नहीं है, बट ऑफ कोर्स मैं भी इस डेटा को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रेफर करता हूं और खुशी होती है जब इसके रैंकिंग में मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मेरे फ्रेमवर्क, मेरे पसंद का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क जो है वो ऊपर नीचे आता है। तो दैट इज स्टैक ओवरफ्लो डेवलपर सर्वे। स्टैक ओवरफ्लो डेवलपर सर्वे जो है वो काफी इंडस्ट्री का जाना माना डेवलपर सर्वे है, जो कि अभी मई में किया गया था, मई 2022 को। ईयर 2022 का डेवलपर सर्वे जो है वो आपका आ चुका है। इसका मैं URL दे दूंगा और इसमें इन्होंने काफी सारे इंसाइट्स जो हैं वो बता रखे हैं, ओवरव्यू और काफी इंसाइट्स बता रखे हैं डेवलपर प्रोफाइल्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, और ये बता रखा है कि कौन सा फ्रेमवर्क या कौन सी प्रोग्रामिंग जो है कौन सा फ्रेमवर्क जो है वो टॉप पर है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है टॉप पर है। ऑनलाइन जो, जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऑनलाइन जो कोर्स प्लेटफॉर्म है या लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो टॉप नंबर का अभी जो है वो दैट इज Udemy, एंड नंबर
2 इज कोर्सेरा। सो इस तरह से 66% लोग जो है वो यूडेमी यूज करते हैं, एटलीस्ट इनके कॉरस्पॉन्डेंट्स में से जिन लोगों ने ये सर्वे फिल किया है। आई थिंक शायद मैंने भी फिल किया था, आई एम नॉट श्योर। सो इनके हिसाब से यूडेमी सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। उसी तरह इनके जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो टॉप 10 बाई कंट्रीज जो हैं, एवरेज बाई टॉप 10 कंट्रीज जो हैं, रिस्पॉन्डेंट्स जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो है 5 से 9 साल के एक्सपीरियंस वाले लोगों ने सबसे ज्यादा इस सर्वे को भरा है। और अगर और बात करें, प्रोफेशनल कोडिंग भी वही है, सबसे ज्यादा 1 से 4 साल जो प्रोफेशनल कोडर है उन्होंने इस सर्वे को बहुत ज्यादा भरा है। सो इस तरह का डेटा है यहाँ पर। और अगर हम डेवलपर रोल्स की बात करें, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के ऊपर जाते हैं हम, मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इसमें जावास्क्रिप्ट नंबर 1 पर है, HTML CSS नंबर 2 पर है, C# जो है वो हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें नंबर पर है भाई। शनि का नंबर है 8, तो लंबे समय तक 8वें नंबर पर रहेगा ये। सो ये C# हमारा 8वें नंबर पर है, जावा जो है वो हमारा 6ठे नंबर पर है, बैश सेल जो है वो 7वें नंबर पर है, टॉप पर ऑफ कोर्स जावास्क्रिप्ट है हमेशा की तरह। और ये सभी रिस्पोंडेंट्स के हिसाब से, प्रोफेशनल डेवलपर्स के हिसाब से C# जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पर है। सो जावा अभी भी इससे ऊपर है, C# 7वें नंबर पर है। पाइथन जो है वो 5वें नंबर पर आ चुका है, 5वें 4थे नंबर पर है, सॉरी 1 2 3 4 4थे नंबर पर है। और SQL जो है वो 3rd नंबर पर है। और लर्निंग टू कोड जो है, जो सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, उनके हिसाब से तो ऑब्वियसली C# जो है फिर से 8वें नंबर पर आ चुका है। सो ये उसी तरीके से चल रहा है, 7वें 8वें पर ही रहेगा C#। और अगर हम मोस्ट लव्ड और हेटेड और वांटेड की बात करें तो मोस्ट आपका जो वांटेड है, मोस्ट वांटेड ज्यादातर लोग जो है रस्ट सीखना चाहते हैं। भाई पाइथन हट गया, वाह क्या बात है, रस्ट बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं। आई थिंक वेब असेंबली का इससे बहुत ज्यादा लेना देना है। वेब असेंबली क्या है इसके ऊपर आप गूगल सर्च कर लीजिए। वेब असेंबली का आई थिंक इससे ज्यादा बहुत ज्यादा लेना देना है, क्योंकि वेब असेंबली में ज्यादातर फ्रेमवर्क जो है वो रस्ट बेस आ रहे हैं, या फिर हमारा .NET का अपना ब्लेजर तो है ही। सो दैट इज देयर। और वांटेड में भी आपका C# जो है वो 8th 9th नंबर पर है। और लव्ड वर्सेस ड्रेडेड में क्या है, लव्ड वर्सेस ड्रेडेड में सबसे ज्यादा लव्ड जो है वो आपका अगेन वही रस्ट है। और सबसे ज्यादा आपका ड्रेडेड लैंग्वेज जो है, जिसको कहते हैं कि सबसे ज्यादा लोग जिससे चिढ़ते हैं, वो आपका आ गया मैटलैब करके है। C# इसमें मतलब 63% लोग लव करते हैं इसको और 36% हेट करते हैं। और अगर हम पाइथन की बात करें तो 67% लोग इसको लव करते हैं और जो है बाकी जो है हेट करते हैं। सो इस तरीके से है। टॉप पेइंग टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। हमारे टॉप पेइंग टेक्नोलॉजीज में भैया नंबर 1 पर जो है वो आपका है क्लोजर करके कोई एक लैंग्वेज है, आई थिंक फ्रेमवर्क है, वो नंबर 1 है। इसके सबसे ज्यादा सैलरीज आती हैं इनके रिस्पोंडेंट्स के हिसाब से, विच इज $1,600 या $1,600,000, सो अराउंड $106,000 पर ईयर की सैलरी आती है। और अगर हम C# डेवलपर की बात करें तो भाई साहब C# का कौन सा नंबर पर आ गया, 70,000 पर ईयर US डॉलर्स के हिसाब से सैलरी मिलती है C# डेवलपर्स को। सो देख लो भाई, अपने हिसाब से लगा लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से सैलरी अगर देखें तो यहां पर AWS नंबर 2 पर है प्लेटफॉर्म्स में। कोलोकेशन, ये कौन सा फ्रेमवर्क है यार, इसके बारे में सीखना, अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, कोई देखना पड़ेगा। आई थिंक ये जो है ना, ये डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है। सो आई डोंट नो, चेक करना पड़ेगा कि AWS, IBM क्लाउड और वाटसन, लिनोड, माइक्रोसॉफ्ट एजोर की ये जो सैलरीज हैं ये इस हिसाब से आ रही है। तो कोलोकेशन जो है ये कोई प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि क्या है। वेब फ्रेमवर्क्स की अगर बात करें तो फिनिक्स फ्रेमवर्क जो है एंड रूबी एंड रेल्स जो है, इसके जो डेवलपर्स हैं उनको सबसे ज्यादा सैलरी मिल रही है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सर्वे। तो भैया रूबी एंड रेल्स सीखना शुरू कर दो, सारे देसी जो है वो भागने लग जाएंगे। अभी तक तो पाइथन के पीछे ही थे, रूबी एंड रेल्स पे जाएंगे अब तो। रूबी एंड रेल्स सीख लो भैया। वैसे इसमें ASP.NET कोर जो है वो 70,000 की सैलरी दिलवा रहे हैं भाई, देख लो। अरे वाह, ब्लेजर भी 70,000, क्या बात है, $70,000 है बाय द वे। ओके जी, सो मैं इस सर्वे का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोग इस सर्वे को जाकर के डिटेल में देखिए, पढ़िए। काफी अच्छा सर्वे है और काफी नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। सो मेरे ख्याल से ये सर्वे आपको पढ़ना चाहिए।
जब सर्वेस की बात ही हो रही है तो एक और इसी तरह का सर्वे या रिपोर्ट है जो कि कॉकरोच लैब्स का है। कॉकरोच लैब्स, मैं नाम भी पहली बार सुन रहा हूं। तो कॉकरोच लैब्स वालों ने एक अनबायस्ड क्लाउड रिपोर्ट निकाला है। आई थिंक ये रिपोर्ट निकालना ही उनका न्यूज में आने का एक तरीके से वो था, मतलब इस न्यूज में नहीं भाई, एक्चुअल न्यूज में आने का उनका एक तरीके से तरीका था कि कॉकरोच लैब्स, यार नाम बड़ा खतरनाक सा है, कॉकरोच लैब्स। इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने एक क्लाउड रिपोर्ट निकाला है जहां पर कि इन्होंने रिपोर्ट ये बेसिकली बेंचमार्क वगैरह किया है डिफरेंट जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है, मेनली AWS, गूगल क्लाउड और एज्योर को किया है। और उनको जो है बेंचमार्क करके उन्होंने सीपीयूज कौन से अच्छे हैं, कौन से यूज होते हैं, क्या यूज होते हैं, उसके ऊपर प्राइसिंग किसकी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, क्या है इसके ऊपर, और आपके किस तरह की सर्विसेज आपको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ट्रांसफर कॉस्ट होते हैं और किस तरह के किसमें कितना ट्रांसफर कॉस्ट होता है, या किस सर्विसेज की कॉस्टिंग किस तरीके की होती है। तो इस तरह का एक इन्होंने प्रॉपर एक रिपोर्ट निकाला है और ऑफ कोर्स ये फ्री डाउनलोडेबल रिपोर्ट है। आप इसको भी, मैं इसका भी URL दे दूंगा। 70 पेज का रिपोर्ट है भाई, तो जिसको पढ़ना है वो डाउनलोड करके पढ़ सकता है। मैं भी पढ़ूंगा क्योंकि ऑब्वियसली क्लाउड जो है, सब लोग ज्यादातर जो बिजनेस ओनर्स वगैरह हैं या आर्किटेक्ट्स हैं, हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि हाँ भैया क्या चल रहा है, हिसाब किताब कैसे है मार्केट में। तो थोड़ा देखेंगे रिपोर्ट के हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि इन्होंने ज्यादा इन डेप्थ में जाकर के इस रिपोर्ट के लिए डेटा कलेक्ट किया होगा। तो आई थिंक ये जो है, ये आपका मैनेजमेंट लेवल एम्प्लॉयज़ को और आर्किटेक्ट्स एंड CTOs वगैरह को ज़रूर ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। मैंने ये रिपोर्ट डाउनलोड कर ली है और मैं इसको पढ़ूंगा। आई होप आप भी पढ़ेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगली न्यूज जो है वो आर्म विंडोज यूजर्स के लिए है। जो लोग आर्म विंडोज रखते हैं वो यूज करते हैं। अभी जब से ये एप्पल M1 मैक आया है तब से बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके आर्म के विंडोज वर्चुअल जो हैं वो बना करके और देखते हैं कि हाँ भाई विजुअल स्टूडियो या विंडोज M1 मैक पर कैसा चलता है वगैरह वगैरह। इस तरह का एक इनफैक्ट एक यूट्यूबर है एलेक्स करके, एलेक्स समथिंग नाम है यार, मुझे याद नहीं आ रहा पूरा नाम उनका। तो वो तो मतलब जब से ये M1 मैक्स वगैरह आए हैं उससे पहले तो वो प्रोग्रामिंग रिलेटेड कंटेंट करते थे। अब सारा का सारा उनका फोकस इसी चीज के ऊपर है कि डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से M1 मैक में ये कैसे चलाएंगे, वो कैसे चलाएंगे, नोड कैसे चलाएंगे, डॉकर कैसे चलाएंगे। और मैं उसके वीडियोस देखता हूं, ऑफ कोर्स काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं। विंडोज जो है, विंडोज आर्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि विंडोज आर्म के ऊपर आपके जो आर्म बेस्ड जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो अवेलेबल नहीं थे। तो अभी नई न्यूज ये है कि विंडोज आर्म के लिए आपका आर्म बेस्ड विजुअल स्टूडियो 2022 जो है वो लॉन्च हो चुका है। ऑफ कोर्स ये प्रीव्यू में है, लेकिन अभी ये जो विजुअल स्टूडियो 2022 का 17.3 प्रीव्यू 2, नाम भी थोड़ा सा लंबा ही है, 17.3 प्रीव्यू 2 जो है उसका आर्म वर्जन अवेलेबल है। अगर आप आर्म विंडोज यूज करते हैं तो आप आर्म बेस्ड डाउनलोड करके और सेटअप करके और देख सकते हैं कि M1 मैक पर वो कैसा चलेगा। क्योंकि आर्म विंडोज तो आई रियली डाउट कि लोग यूज कर रहे हैं, एक्सेप्ट टू दोज जो कि अभी जो शायद ये प्रोजेक्ट वोल्टेरा के अंदर अगर किसी ने रजिस्टर किया होगा और उनके पास अगर आर्म का मशीन आया होगा तो शायद उन लोगों के लिए भी ये चीज है, बट आई थिंक ये माइक्रोसॉफ्ट वाले इंटरनली ही यूज करते होंगे। मैं ये प्रॉब्ली ये आर्टिकल जो है ये एलेक्स को मैं टैग करके और ट्विटर पे डाल दूंगा। होपफुली शायद वो इससे रिलेटेड एक वीडियो बता देगा जिसमें कि वो बता देगा कि हाँ भाई विजुअल स्टूडियो 2022 का आर्म वर्जन M1 मैक पे कैसा चलता है। तो ये थी इस हफ्ते की साप्ताहिक डेवलपर न्यूज यानी साप्ताहिक डेवलपर समाचार की खबरें। तो यदि आपको ये खबरें पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर कीजिए। और अगर नहीं पसंद आए हैं तो क्या नहीं पसंद आया है भाई कमेंट्स में लिखिए, मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।